हेलो उमरा, मैं हूं आपका अपना नासिर शेख, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी। मैं आज आप सभी को ये बताने आया हूं कि क्वांटम एकेडमी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई। पिछले 5 सालों में हमने कई एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए हैं इन सीबीएसई एंड आईसीएसई। अगर आप भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में हैं और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। शिवसेना शिंदे में रहकर मुस्लिम इलाकों में गांधी की बात करते हैं मिलिंद देवरा। क्या लड़ेंगे लोकसभा चुनाव या सिर्फ बना रहे हैं हवा? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों के चलते महायुति में शिवसेना शिंदे, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार, इनका कई सीटों का अभी भी पेच बरकरार है, जिनमें से एक है दक्षिण मुंबई की सीट। और यहां पर उम्मीदवार कौन होगा, वहां नतीजों के हिसाब से और दावों के हिसाब से शिवसेना शिंदे गुट को यह सीट मिलनी चाहिए सीट बंटवारों के मुताबिक। तो उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर के भी काफी अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में एक हवा चल पड़ी कि पूर्व सांसद मिलिंद देवरा, जो कि कांग्रेस से हाल ही में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए और उसके बाद राज्यसभा की उम्मीदवारी मिलकर राज्यसभा के सांसद भी चुने गए, तो यही मिलिंद देवरा जो है वो वहां लोकसभा का चुनाव लड़ने फिर से इच्छुक है, ऐसी हवा बहने लगी, ऐसी बातें सामने आने लगी। राजनीतिक गलियारों और हलकों में इन चर्चाओं के चलते फिर मिलिंद देवरा भी पहुंच गए अपने पुराने लोकसभा चुनाव क्षेत्र दक्षिण मुंबई के मुस्लिम इलाकों में। यहां पर शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हुए एक पदाधिकारी है मुख्तार वराया और उनके साथी है तमाम, इन्होंने कार्यक्रम किया। रमजान में भी इन्होंने इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम किया था, अभी फिर ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में वो पहुंचे जहां पर मिलिंद देवरा का काफी जोरदार स्वागत भी किया गया। फिर वहां मिलिंद देवरा ने अपनी बातें रखी और साथ में उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि वो फिलहाल राज्यसभा के सांसद है और हाल ही में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, जिससे उन्होंने इशारा दे दिया कि पत्रकारों ने सवाल भी किए थे, वो बातें हम आपको बताएंगे, मगर उन्होंने स्पष्ट इशारा दे दिया कि उन्हें चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। उसके बाद वो ऑल इंडिया मेमन जमात के इकबाल मेमन ऑफिसर जो है उनके पास भी गए, उनसे भी मिले। और आपको बता दें कि मिलिंद देवरा पहले कांग्रेस में थे, उनके पिता मुरली देवरा, स्वर्गीय मुरली देवरा, वो भी कांग्रेस में थे, सांसद रह चुके हैं और उनकी ही विरासत जो है मिलिंद देवरा आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन देश में बदलती राजनीतिक फिजा, बदलते राजनीतिक समीकरण और सत्ता में बने रहने की लत, इन तमाम चीजों ने जो है नेताओं की न तो कोई नीति रखी है, न ही कोई उसूल रखे हैं। अब देखिए यहां पहुंच करके भी गांधी की बात कर रहे हैं मिलिंद देवरा, लड़ना नहीं है मगर लोकसभा लड़ने की हवा बना रहे मिलिंद देवरा। वालिद साहब मुरली भाई इस हलके के कई बार एमपी रह चुके हैं और इन्होंने इस हलके के लोगों की सेवा हमेशा की है, उन्होंने हमें वही सिखाया है। हम भी कभी भी समाज, धर्म, मजहब कभी नहीं देखते हैं। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है वही हम देखते हैं। किसी का जाति क्या है, किसी का धर्म क्या है, ये हम समझते नहीं हैं। और ज़रूर हमें भी खुशी होती है क्योंकि हर एक समाज के साथ, अक़लियतों के साथ, इस हलके के आवाम के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत पुराने नाते हैं। और हमारी जो इच्छा है, जो राजनीतिक इच्छा है, जो विचारधारा है, हम लोगों के लिए कुछ सकारात्मक काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव काम करना चाहते हैं। यही हमारा एक मकसद है, एक लक्ष्य है। बहुत से लोग आते हैं कि अलग अलग इमोशनल इश्यूज़ पर वोट मांगते हैं, हमने कभी नहीं किया। और लोग जानते हैं कि देवरा फैमिली मीन्स उनको काम करना है, काम करने की इच्छा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि कुछ समय पहले रमज़ान के समय हमने एक बहुत बड़े पैमाने पे, उस समय वराया भी थे, एक बहुत बड़े लेवल पे एक इफ्तार पार्टी हमने होस्ट किया था। तो यही मुंबई है भाई, यही महाराष्ट्र है, यही हिंदुस्तान है। इसमें हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं। और मुंबई में, पूरे मुल्क में अमन, शांति, सांप्रदायिक सद्भावना, आपसी भाईचारा, यही हमारे वालिद साहब ने हमें सिखाया और यही विचारधारा, यही काम को हम आगे ले जाना चाहते हैं। यदि हमारे शहर में, यदि हमारे देश में आपसी भाईचारा होगी, शांति होगी, तो लोग अपने कारोबार में व्यस्त हो सकते हैं, लोगों का बिजनेस बढ़ सकता है।
बच्चे को रोज़गार दी जा सकती है। यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। और मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है, यही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा मज़हब है। लोगों जो गांधी जी ने कहा, हमें सिखाया था महात्मा गांधी जी ने, मेरे वालिद साहब हमेशा कोट करते थे कि असली राजनीति, असली सियासत वही है जो सबसे गरीब, सबसे ज़रूरतमंद इंसानों के आंखों के आंसू पोंछे। उसी राजनीति और उसी प्रकार से हम समाज सेवा करते आए हुए हैं और उसी प्रकार से भविष्य में भी हम अवश्य करेंगे। सर, मायावती जिस तरह से असमंजस में है कि मायावती जाए तो जाए किधर से? देखिए, मैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मुंबई के लोग बहुत समझदार हैं और ख़ास करके दक्षिण मुंबई के मतदाता बहुत ही समझदार हैं। दक्षिण मुंबई के मतदाताओं को इस बात के बारे में बहुत अच्छी मालूमात है कि पिछले 10 सालों से जो इनका जो इस हलके का जो एमपी है, न तो उन्होंने कभी उनको देखा है, न तो उस एमपी कभी इस हलके में आए हुए हैं, न तो इस हलके के लोगों के लिए उन्होंने कभी भी कुछ काम किया है, न तो इस हलके के लोगों के साथ उनका कोई संपर्क है, कोई संबंध है, और न तो चुनाव के बाद उनके ये संपर्क जो आज कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न तो वो संपर्क टिके रहेंगे। सर, देवरा फैमिली का जो है एक रिलेशन, अलग ही रिलेशन है। और हमारा जो रिलेशन है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे महायुति हो, देखिए, मैं 48 सीटों में किसी एक ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जो पार्टियाँ कहते हैं कि हम माइनॉरिटी की बात करते रहते हैं, ये बात सही है कि ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में, चाहे वे किसी भी पार्टी के हो, जो जनता की खिदमत कर सकते हैं, उनका नुमाइंदगी कर सकते हैं। अवश्य उनको मिलना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है, मेरे खिलाफ भी नाइंसाफ़ी हुआ है, मैं उस बात पर नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन जब बम्बई में, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के पास बहुत अच्छे मुस्लिम नेता थे, उन्हें यूपी से किसी नेता को इंपोर्ट करके उनको राज्यसभा में भेजना पड़ा। क्या बम्बई में ऐसे अच्छे लोग नहीं हैं जो महाराष्ट्र के लोगों की खिदमत कर सकते हैं? आज जिन लोगों को इंपोर्ट किया गया है, उनका क्या योगदान है मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए? क्या योगदान? तो इन चीज़ों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ये सियासी बातें हैं। मेरे जो संबंध है वे पर्सनल संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, और उन व्यक्तिगत संबंधों को मैं अधिक मजबूत बनाना चाहता हूँ। आज मेरा खुशकिस्मती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक राज्यसभा का एमपी हूँ। राज्यसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ एल्डर्स, बुज़ुर्गों का सदन। थोड़ा सा बाल सफ़ेद हुआ होगा। आपको लोकसभा संसद के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, लोग देखना चाहते हैं, यदि पार्टियां देखना चाहते हैं, यदि लोगों ने तय किया कि वे मुझे संसद में, लोकसभा में भेजना चाहते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। लेकिन मैं आज ऑलरेडी राज्यसभा में हूँ, मैं ऑलरेडी एक सांसद हूँ, तो मेरे लायक जो भी काम होगा इस हलके के लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, इस हलके में बहुत सारे समस्याएं हैं, तालीम, स्वास्थ्य एक बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बहुत सारे जर्जर इमारतें हैं, क्लस्टर रीडेवलपमेंट की बहुत डिमांड है, उसमें सभी लोगों को साथ में लाकर रीडेवलपमेंट करना, लोगों को परमानेंट बेसिस पर घर देना, जो किराएदार है उनको परमानेंट घर देना, यही मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा एक सियासत का एक आधार था। हमेशा भाड़ेकरू और किराएदार, टेनेंट्स, उन्होंने हमेशा उनके लिए संघर्ष किया। तो ये काम हम आगे ले जाना चाहते हैं, लोगों को घर दिलवाना चाहते हैं, लोगों के हाथों को मजबूत करवाना चाहते हैं, और ये जो रिश्ता है देवरा परिवार का जो और आवाम के साथ जो पुराने संबंध है, उन संबंधों को हम अधिक मजबूत करते रहेंगे। सर, मेरा सवाल, हमारी मेमन बरादरी जो है वो ईमानदार, वफादार बरादरी है, हिंदुस्तान के वफादार है, और हम एक बात को मानते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हुब्बुल वतन निस्फ ईमान, मतलब ईमान सबसे बड़ी चीज है, हमारी दौलत ईमान है, और आधा ईमान जो है वतन से मोहब्बत। ये हमारा इस्लाम के अंदर सिखाया गया कि तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार बन करके रहो। हम आपसे
यही उम्मीद करेंगे कि आप कहीं भी जाओ, आपके खुद की एक, आपके फादर की एक प्रतिभा है यहाँ पर, उन्होंने काम किया है, वो लोग कभी भूलेंगे नहीं। समाज में ये मैसेज ज़रूर दिलवाइएगा कि मिलिंद भाई के खून में वही मुरली भाई का खून है, और वही खून और वही को ध्यान में रखकर हम वैसे ही काम करते रहेंगे। मैं आपको जब देखता हूँ और आपकी बातों को जब सुनता हूँ तो मुझे मेरे वालिद साहब की याद आती है। मैं जो व्यक्ति था 27 बरस की उम्र में जब मैं सियासत में आया, सियासत के पहले जब मैं स्कूलों के माध्यम से बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर रहा था, पहली मर्तबा MP बना, उसके बाद आज 20 साल के बाद बराबर 20 साल हुए हैं, मैं वही व्यक्ति हूँ और वही व्यक्ति इंशाल्लाह रहूँगा। इस बात का मैं आपको कल को कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे, अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सबसे पहले आपको किसी को फ़ोन करना है, मिलिंद भाई को। हमारा मकसद है, पॉलिटिक्स होता रहता है, चुनाव आते रहते हैं, लोग जीतते हारते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे इस हल्के के अवाम के साथ, कौम के साथ एक बहुत पुराने ताल्लुकात है। ताल्लुकात को कभी भूल नहीं सकते। इस बात का गारंटी मैं आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जरिए मैं आपको